हाय एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट एक ब्लू क्रिस्टल होता है, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। इसका फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला CuSO4 इंटू NH2, जहाँ N की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं, N की वैल्यू 1 to 7 के बीच लाई करता है। N की वैल्यू 1 होगा तो CuSO4 इंटू 1H2, 5 होगा तो 5H2, 7 होगा तो 7H2, 5 होगा तो CuSO4, अगर हम इसकी वैल्यू 5 रखते हैं CuSO4 इंटू 5H2 तो नाम होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। यहाँ लिखा भी हुआ है पेंटाहाइड्रेट सल्फेट कॉपर सल्फेट वही हुआ। अगर N की वैल्यू 7 पुट करेंगे CuSO4 इंटू 7H2 कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बन जाएगा। तो अलग अलग वैरायटी के हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब एक होता है कि कुछ कॉपर सल्फेट ऐसे होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, उसको होता है अनहाइड्रस। उसको क्या बोलते हैं? अनहाइड्रस। एक होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, चाहे वो 1 मोल हो या 5 मोल, जितना मौजूद हो वो होता है क्या? हाइड्रस होता है ना। अच्छा, जो पेंटाहाइड्रेट, उससे पहले मैं समझ लेता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कॉपर सल्फेट जो होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस होगा या हाइड्रस, इनऑर्गेनिक होता है, क्योंकि उसमें ना कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते ही नहीं है, उसके बीच बॉन्ड बनता ही नहीं है। हाँ, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट जो होगा एक्चुअली वो मोस्ट कॉमन होता है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक्चुअल में जब ये डिकम्पोज होता है तो अपनी मेल्टिंग से कम नीचे डिकम्पोज होना शुरू होता है। और फर्स्ट टाइम में इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर है, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर होगा शुरू में, जो इनिशियल में होगा वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब बचेगा 3H2, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस टेम्परेचर पे। उसके बाद फिर 109 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर फाइनल बचेगा हमारा CuSO4 इंटू H2O बचेगा, अब वो निकलेगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर। ऐसा होता है डिकम्पोज पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। 2 फॉर्म में होते हैं, बताया था, अनहाइड्रस और हाइड्रस। अनहाइड्रस में सिंपली CuSO4 होगा, जिसमें कॉपर और सल्फेट, कॉपर इतना परसेंट, सल्फेट इतना परसेंट बाई मास। देख सकते हैं सल्फेट ज़्यादा है, कॉपर कम है। लेकिन हाइड्रस में क्या है? CuSO4, कोई भी हाइड्रस ले लो आप, उसके अंदर में कॉपर, सल्फेट और H2 वाटर मॉलिक्यूल होगा। कॉपर इतना परसेंट है और सल्फेट ये हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल इतना परसेंट है मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस कैसा दिखता है कॉपर सल्फेट? तो 2 तरह का, हाइड्रस और अनहाइड्रस। जो हाइड्रस है वो कैसा दिखेगा? तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, हाइड्रस दिखता है ग्रे वाइट पाउडरी, ग्रे वाइट दिखता है। लेकिन जो नहीं अनहाइड्रस होता है, सॉरी, जो पेंटाहाइड्रेट होता है, मतलब हाइड्रस होता है, वो ब्राइट ब्लू कलर का दिखाई देगा। जैसे आपने फिगर में देखा अभी ब्राइट ब्लू कलर का दिख रहा था, अब सर्च करोगे जरूर मिल जाएगा, है ना। डेंसिटी, अनहाइड्रस में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, हाइड्रस में वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इस वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसलिए इसका डेंसिटी कम है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है। स्ट्रक्चर, अनहाइड्रस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑर्थोरोम्बिक होगा, ऑर्थोरोम्बिक। पेंटाहाइड्रेट का जो होगा वो ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ जो आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है CuSO4 इंटू 4H2 होगा। यहाँ मिड पे कॉपर एटम है, इसके चारों ओर ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच्ड है, 4 वाटर मॉलिक्यूल है। सल्फेट आयन यहाँ मौजूद है, CuSO4 इंटू 4H2O जिसका स्ट्रक्चर दिया है। अब मेन पॉइंट है हमारा यूज। एक्चुअली मेन यूज़ होता है कहाँ है इसका क्या मतलब, इस केमिकल का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, तो देखेंगे इसका यूज़ क्या क्या होता है। बात करते हैं यूजेस की। इसका यूज़ करते हैं फंगीसाइड टू कंट्रोल वेरियस फंगल डिजीज। जितने भी फंगल डिजीज होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कहाँ? तो क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल। अक्सर फसलों में या फ्रूट्स के में या वेजिटेबल्स में, मतलब फसलों में ऐसा होता है कि फंगस पकड़ लेते हैं, तो उस फंगस को कंट्रोल करता है तो हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का हमें छिड़काव करना चाहिए, तब जाके वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। इसका यूज छिड़काव के फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होगा, पानी में डालेंगे, वाटर का सॉल्यूशन बन जाएगा कॉपर सल्फेट का, और उसके बाद इसको मशीन के जरिए छिड़काव करते हैं, तो इससे फंगस नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, एज कैटलिस्ट इन लैबोरेटरी। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन को फास्ट करेगा।
या स्लो कर देगा। एक्चुअल में कॉपर सल्फेट एज ए कैटालिस्ट यूज़ करेंगे लैबोरेटरी में, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉपर सल्फेट का। बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं लैबोरेटरी में, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज़ में भी। थर्ड पॉइंट है एज कलरिंग एजेंट इन ग्लास, ग्लास में यूज़ करते हैं कलर करने में, चाहे सिरेमिक्स हो, मतलब कांच की मिट्टी होती है ना, चीनी मिट्टी का होता है बर्तन, या टेक्सटाइल कपड़े हो, उस इंडस्ट्री में हम कलरिंग एजेंट का यूज़ के रूप में यूज़ करते हैं इसका कॉपर सल्फेट का। ग्लास इंडस्ट्री हो या सिरेमिक हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, इसका यूज़ करते हैं। और थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इट इज यूज टू मेक पेरिस ग्रीन। सवाल ये कि पेरिस ग्रीन होता है क्या है? पेरिस ग्रीन बनाने में भी इसका कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। पेरिस ग्रीन याद रखिएगा, इसके बारे में जानकारी है कि एक तरह का ग्रीन पिगमेंट पाउडर होता है। अब कहोगे ग्रीन पिगमेंट तो सिर्फ प्लांट के लीफ में पाए जाते हैं, ऑब्वियसली वहाँ होते हैं, लेकिन ये ग्रीन पिगमेंट पाउडर होता है, ये बनता है कॉपर सल्फेट से। एक्चुअल में इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम, पेरिस ग्रीन का काम क्या है? मॉस्क्यूटो के, है ना, मॉस्क्यूटो के सलाइवा को ख़त्म करना है। उस सलाइवा से क्या होता है कि नया मॉस्क्यूटो का जन्म होता है, नया मॉस्क्यूटो पनपना शुरू हो जाता है, चाहे मलेरिया मच्छर हो, उसके सलाइवा को ख़त्म करना है, इसलिए ग्रीन पिगमेंट पाउडर का यूज़ करते हैं, पेरिस ग्रीन का करते हैं, और इसको बनाने के लिए चाहिए हमें कॉपर सल्फेट। ठीक है, आई बात समझ में? अगला पॉइंट है यूजेस इन पेंट इंडस्ट्री। जहाँ जहाँ पेंट इंडस्ट्री है कोई भी कलर का, तो उसमें भी हम कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस में भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि अगर हम कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। इसका रीज़न क्या होता है कि एक को हम एनोड बनाते हैं, एक को हम कैथोड बनाते हैं, मतलब मेटल दो लेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे, एक पे कैथोड जमा होगा, एक पे एनोड होगा, CuSO4 डिकम्पोज होगा Cu2 प्लस में, SO4 2 माइनस में, Cu2 प्लस डिपोजिट होगा कैथोड में, SO4 2 माइनस डिपोजिट होगा एनोड पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉपर का एक महीन लेयर, एक पतला लेयर आके जमा हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉपर का एक महीन लेयर आके किसी मेटल पे आके जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो, अपना एक लेयर बना लेगा। कॉपर सल्फेट से कॉपर निकलना शुरू होता है। अगला है जर्मीसाइड्स, जर्म्स को मारने में यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट का, है ना। जर्मीसाइड्स का मतलब क्या? जर्म्स को मारने में यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट का। तो ये सारा यूजेस है। होप सो कि समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।